Hello students, this is me Aisha, your English teacher, and today I'm going to teach you second part of third chapter, A Timely Gift of class 7th. And those who missed first part kindly refer previous video. Now, students listen carefully. Memories flashed through his mind like an old newsreel as he sat quickly remembering his childhood days. जैक वो बैठ जाता है चुपचाप और तभी जो है जो पुरानी यादें हैं वो उसके मस्तिष्क में ताज़ा होने लगती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई पुरानी न्यूज़ रील चल रही हो उसके सामने। जैक, डिड यू हियर मी? जैक, क्या तुमने मुझे सुना? ओह सॉरी मॉम। ओह यस आई हर्ड यू। फिर जैक जो है वो कहता है, अपनी मॉम से सॉरी बोलता है और कहता है हाँ मैंने आपको सुना। इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस आई थॉट ऑफ हिम। मुझे बहुत साल हो गए हैं, बहुत लंबा समय बीत गया है जब मैंने उनके बारे में सोचा हो। आई एम सॉरी बट आई ऑनेस्टली थॉट ही डाइड ईयर्स अगो। लेकिन मैं सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगा कि वर्षों पूर्व उनकी मृत्यु हो गई होगी। वेल ही डिड नॉट फॉरगेट यू। वेल वो तुम्हें नहीं भूले थे। एवरी टाइम आई सॉ हिम ही हैड आस्क्ड अबाउट हाउ यू वर डूइंग। जब भी मैं उनसे मिलती थी, उन्हें देखती थी, वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछते थे कि तुम कैसे हो और क्या कर रहे हो। ही रिमाइंड्स अबाउट द मैनी डेज यू स्पेंट ओवर हिज साइड ऑफ द फेंस एज ही पुट इट। और वो उन पुरानी यादों को ताज़ा करते थे जब तुम उनके साथ रहते थे, तुमने बहुत सारे दिन जो उनके साथ बिताए थे। आई लव्ड दैट ओल्ड हाउस ही लिव्ड इन, जैक सेड। जैक कहता है कि मैं उस पुराने घर को बहुत प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ जिसमें वो रहते थे। ही इज़ द वन हु टॉट मी कारपेंट्री। और वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे कारपेंट्री सिखाई है। आई वुड नॉट बी इन दिस बिजनेस इफ़ इट वर नॉट फॉर हिम। मैं इस बिज़नेस में नहीं होता अगर वो मुझे कारपेंट्री ना सिखाते। ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टीचिंग मी थिंग्स ही थॉट वर इम्पॉर्टेंट। उन्होंने मुझे बहुत समय दिया सिखाने के लिए उन चीज़ों को जिसे कि वह सोचते थे कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। मॉम आई विल बी देयर फॉर द फ्यूनरल। फिर जैक कहता है मॉम मैं उनकी शोक सभा में आऊँगा।